क्या आपको पता है कि अगर आप स्टॉक्स एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड एसआईपी के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं और साथ में आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी स्टॉक में अपनी एसआईपी क्रिएट कर सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आपको स्टॉक्स एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहिए और आपको कौन कौन से एडिशनल बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं जो कि आपको म्यूचुअल फंड एसआईपी में नहीं मिलते। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो पहले समझ लेते हैं कि स्टॉक्स एसआईपी कैसे काम करती है और कैसे हम स्टॉक्स एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप स्टॉक्स एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हो तो आपको यहाँ पर कौन कौन से एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं कंपेयर टू म्यूचुअल फंड एसआईपी। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किन लोगों को स्टॉक्स एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर आपको म्यूचुअल फंड एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब देखते हैं कि कैसे आप स्टॉक्स एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो बेसिकली मैं आपको ग्रो ऐप का यूज करके बताने वाला हूँ कि कैसे आप ग्रो में स्टॉक्स एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप किसी और ब्रोकर के साथ इन्वेस्ट करते हो तो आपको वहां पर सिमिलर फीचर देखने को मिलता है। तो अगर आप ग्रो ऐप को ओपन करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक पे क्लिक करते हो, जैसे हमने क्लिक किया इस स्टॉक पे, तो यहाँ पर आपको क्रिएट स्टॉक एसआईपी का ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाता है। जैसे अगर आप म्यूचुअल फंड एसआईपी में इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पर आपको सेम वही ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। सबसे ऊपर आपको देखने को मिलता है अमाउंट, कि आप कितने अमाउंट की एसआईपी करना चाहते हो। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग अमाउंट सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर आपको साथ में क्वांटिटी का ऑप्शन देखने को मिलता है कि आप अमाउंट में नहीं क्वांटिटी में एसआईपी करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्वांटिटी के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप शेयर्स की क्वांटिटी सिलेक्ट कर सकते हो, यानी आप हर महीने 2 शेयर्स खरीदना चाहते हो इसे एसआईपी के थ्रू, या फिर 3 या फिर किसी भी क्वांटिटी को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। और जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको कैलेंडर का आइकन देखने को मिलता है। जैसे अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर हमें सिमिलर इंटरफेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग डेट सिलेक्ट कर सकते हो, उसी डेट पर आपकी एसआईपी आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट होती रहेगी। और यहाँ पर आपको मंथली के साथ में वीकली का भी ऑप्शन मिलता है, यानी आप एसआईपी के थ्रू हर वीक इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, आप किसी भी डे को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसी वीक के उसी डे को यहाँ पर आपकी एसआईपी डिडक्ट होती रहेगी, यानी आपकी एसआईपी ऑटोमेटिकली उस दिन इन्वेस्ट हो जाएगी। और सभी चीजें सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट स्टॉक एसआईपी। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्रिएट ऑटो पे करना है और ऑटोमेटिकली ये हर महीने जो भी आपने डेट सिलेक्ट की है ये आपके बैंक अकाउंट से एसआईपी डिडक्ट होती रहेगी। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल प्रोसेस था स्टॉक्स एसआईपी में इन्वेस्ट करने का। आप बहुत इजीली अपनी एसआईपी को क्रिएट कर सकते हो। आप किसी भी कंपनी में अपनी स्टॉक्स एसआईपी क्रिएट कर सकते हो। आप ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में भी एसआईपी कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी कंपनी के शेयर्स में उसकी क्वांटिटी, अमाउंट, डेट, टाइम सेट करके खुद की एसआईपी क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि आप ग्रो ऐप का यूज करके कैसे आप स्टॉक्स एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर आप किसी और ब्रोकर के साथ इन्वेस्ट करते हो तो आपको सेम फीचर देखने को मिलता है, तो उसके थ्रू आप इजिली स्टॉक्स एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि हमें स्टॉक्स एसआईपी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर हम म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमारा पैसा स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें स्टॉक्स एसआईपी में इन्वेस्ट करने की क्या जरूरत है। तो पहला रीजन तो ये है कि अगर आप स्टॉक्स एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पर आपको पूरा कंट्रोल मिलता है कि आप स्टॉक्स एसआईपी के थ्रू अपनी खुद की एसआईपी क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खुद का पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप 10, 20, 15 स्टॉक्स में अपने अकॉर्डिंग डेट सिलेक्ट कर सकते हो, अमाउंट सिलेक्ट कर सकते हो, स्टॉक्स सिलेक्ट कर सकते हो, कौन से सेक्टर के स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना है वो सिलेक्ट कर सकते हो। आपको स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप किन कंपनीज में इन्वेस्ट करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको पूरा कंट्रोल नहीं मिलता, क्योंकि ये सभी डिसीजन म्यूचुअल फंड या म्यूचुअल फंड मैनेजर लेता है कि आपके पैसे को कहाँ और कब इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पर आपको एडवांटेज
मिलता है कि आप खुद की SIP क्रिएट कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर सकते हो किसी भी कंपनी में कभी भी। तो फर्स्ट रीजन तो ये हो गया कि यहाँ पर आपको पूरा कंट्रोल मिलता है। अगर हम सेकंड रीजन की बात करें कि आपको क्यों स्टॉक्स SIP के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए, तो जैसा कि हमने बात की कि आप यहाँ पर अपनी खुद की SIP क्रिएट कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर सकते हो किसी भी कंपनी में, किसी भी स्टॉक्स में। तो यहाँ पर आप खुद की रिसर्च करते हो, उसके बाद इन्वेस्ट करते हो, तो यहाँ पर रिस्क भी काफी ज्यादा होता है। बट म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जब आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर बहुत ज्यादा एक्सपर्ट लोगों की टीम होती है, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं जो आपके पैसे को मैनेज करते हैं, उस कंपनी का एनालिसिस करते हैं और आपके पोर्टफोलियो को अच्छे से डाइवर्सिफाई करते हैं। यानी डिफरेंट स्टॉक्स, डिफरेंट कंपनी, डिफरेंट सेक्टर्स में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे कि जो रिस्क होता है वो आपका बहुत ज्यादा कम हो जाता है और वहां पर आपको काफी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। बट अगर आप स्टॉक्स SIP में इन्वेस्ट करते हो, अगर आप गलती से किसी गलत कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हो, यानी अगर आपका स्टॉक्स एनालिसिस गलत हो जाता है तो वहां पर आपको काफी ज्यादा लॉस हो सकता है। तो स्टॉक्स SIP में आपको हाई रिस्क के साथ में हाई रिटर्न्स भी देखने को मिलते हैं। और म्यूचुअल फंड आपके पैसे को 40, 50, 100 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, जिससे कि जो रिस्क होता है वो काफी कम हो जाता है और आपके जो रिटर्न्स है वो भी काफी कम हो जाते हैं। बट अगर आप स्टॉक्स SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते हो और आप 15, 20 या 25 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है। बट म्यूचुअल फंड में आपका पोर्टफोलियो काफी ज्यादा ओवर डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो इन दो रीजंस की वजह से स्टॉक्स SIP इन्वेस्ट करने का काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस वजह से आपको स्टॉक्स SIP में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो क्या इसका मतलब है कि हमें म्यूचुअल फंड SIP में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? तो अगर हम म्यूचुअल फंड SIP को और स्टॉक्स SIP को कंपेयर करें कि आपको कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, किसे म्यूचुअल फंड SIP में इन्वेस्ट करना चाहिए और किसे स्टॉक्स SIP में इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसा कि हमने बात की कि जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो म्यूचुअल फंड में आपका पैसा म्यूचुअल फंड मैनेजर और उनकी एक्सपर्ट टीम होती है जो आपके पैसे को मैनेज करती है। अगर आपके पास स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नॉलेज नहीं है तो आपको म्यूचुअल फंड SIP के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आपको पता है कि कंपनी का एनालिसिस कैसे किया जाता है, कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है, तो आपको स्टॉक्स SIP में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपके लिए स्टॉक्स SIP काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको काफी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं अगर आप अच्छे से कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किसे स्टॉक्स SIP में इन्वेस्ट करना चाहिए और किन लोगों को म्यूचुअल फंड SIP के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।